नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऋषि साकल्य के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। साकल्य प्राचीन समय के एक ऋषि थे जो जंगल के पिता थे। वह लगभग 500 ईसा पूर्व में रहते थे। साकल्य एक प्राचीन भारतीय व्याकरणविद और वैदिक के विद्वान थे, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों को संशोधित किया था और उनके पद पाठ लिखे थे। उन्हें अक्सर पाणिनि और प्रातिशाख्य के लेखकों द्वारा उद्धृत किया जाता है, जो ध्वन्यात्मकता पर ग्रंथ है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार साकल्य राजा जनक वैदेह के दरबार में याज्ञवल्क्य और विदग्ध साकल्य के बीच दार्शनिक विवाद का विस्तार से वर्णन किया गया है। चर्चा देवों या देवताओं की संख्या पर केंद्रित थी। अंततः याज्ञवल्क्य की जीत हुई और साकल्य को पूर्व श्राप के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। पुराणों के अनुसार देव माने जो दैवीय गुणों से शक्तिशाली हो गया हो। देव शक्तियाँ हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मनुष्य कल्याण, दान और धार्मिक कार्यों में लग जाता है। यह जानना आसान नहीं है कि एक व्यक्ति में कितने व्यवहार गुण होते हैं। एक बार राजा जनक ने एक महान यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में उन्होंने घोषणा की कि उनके पास 1000 कीमती गायें हैं और वह इन गायों को सबसे बड़े धार्मिक दार्शनिक को दान करना चाहते हैं। महाराज की यह घोषणा सुनकर ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों को गायों को अपने आश्रम में ले जाने का आदेश दिया। हालांकि अन्य ऋषियों ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि वे स्वयं को सबसे बड़ा दार्शनिक क्यों मानते हैं। हालांकि याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं सिर्फ एक गौ सेवक हूँ। ऐसा करने पर भी अन्य ऋषियों को यह पसंद नहीं आया कि ऋषि याज्ञवल्क्य सभी गायों को अपने आश्रम में ले जाएं, लेकिन किसी में यह साबित करने की हिम्मत नहीं थी कि वह याज्ञवल्क्य से बड़े दार्शनिक थे। हालांकि वे प्रसिद्ध विद्वान साकल्य को ऋषि याज्ञवल्क्य से वाद विवाद करने के लिए मनाने में सफल रहे। साकल्य ने खड़े होकर ऋषि से कहा, हे याज्ञवल्क्य, आप गायों को इस तरह नहीं ले जा सकते। मैं आपसे सवाल करूँगा। याज्ञवल्क्य ने शांत भाव से कहा, हे विद्वान साकल्य, जैसे अधजली लकड़ी आग से निकलने पर बुझ जाती है, वैसे ही ये मुनि तुम्हें भड़का रहे हैं। लेकिन विद्वान साकल्य नहीं रुके। वह ऋषि याज्ञवल्क्य से जटिल प्रश्न पूछने लगे। वह जानना चाहते थे देवताओं के रूप में उनके कितने गुण हैं। तब याज्ञवल्क्य ने पहले 3300 देवता, दूसरी बार 33, तीसरी बार 3, चौथी बार 2, पांचवी बार 1.5 और अंत में केवल एक प्राण को देवता कहा। तब साकल्य ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, बताओ कौन है 3300 देवता। तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे विद्वान साकल्य, ईश्वर ज्ञान रूपी दैवी शक्तियाँ अत्यंत सूक्ष्म हैं और सभी को ज्ञात नहीं है। वास्तव में केवल 33 ज्ञात दैवीय लक्षण हैं। इन सभी दिव्य लक्षणों का स्रोत केवल एक महान ईश्वर हैं, जिसे प्राण कहा जाता है। जिस प्रकार भौतिक प्राण समस्त प्राणियों के शरीर का पालन पोषण करने वाला तथा चलाने वाला है, उसी प्रकार ज्ञान शक्ति रूपी समस्त देवताओं के कारण होने वाले प्रभु को वेदों में प्राण कहा गया है। याज्ञवल्क्य के दर्शन से समस्त ऋषि मंडल चकित रह गया। विद्वान साकल्य का अभिमान टूट गया। याज्ञवल्क्य शांत स्वर में बोले, साकल्य, कौतूहलवश तुमने बड़े गहरे प्रश्न पूछे हैं।
जाओ, आने वाली तिथि में तुम प्राण त्याग दोगे, कोई तुम्हारी अस्थियां भी तुम्हारे घर नहीं ला पाएगा। और सारे ऋषि मुनियों ने देखा कि विद्वान साकल्य पराजय की असह्य पीड़ा सहन नहीं कर सका और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। साकल्य के शिष्य उनकी अस्थियां ले जा रहे थे, अतः चोरों ने उन्हें धन समझकर चुरा लिया। ऋषि को आकाश से एक आवाज़ सुनाई दी। जो अचानक मन में आ जाए उसे कभी भी जिज्ञासा से नहीं पूछना चाहिए।